हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुलियानी क्लासेस। आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे एडवांटेजेस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। लेट्स स्टार्ट। डिस्कस करते हैं एडवांटेजेस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। सबसे पहले डिस्कस करते हैं एडवांटेजेस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इशूइंग कंपनी, यानी कि जो कंपनी प्रेफरेंस शेयर इशू करती है उसे क्या क्या फ़ायदे होते हैं प्रेफरेंस शेयर इशू करने से। वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले, नो बर्डन ऑन फाइनेंसिस ऑफ द कंपनी। देखिए, जो प्रेफरेंस शेयर इशू करने वाली कंपनी है उसके ऊपर कोई भी फिक्स फाइनेंस का जो बर्डन है वो नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि अगर कंपनी जो है डिबेंचर इशू करती है तो उसे जो डिबेंचर पर इंटरेस्ट है, डिबेंचर या बॉन्ड्स पर, वो इंटरेस्ट हर हाल में पे करना होता है, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो या लॉस हो। लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स पे डिविडेंड तभी पे किया जाता है जब कंपनी को प्रॉफिट हो। अगर मान लीजिए किसी साल कंपनी को प्रॉफिट नहीं होता तो उस साल जो है प्रेफरेंस शेयर्स पे डिविडेंड नहीं दिया जाएगा। हाँ, केवल क्यूमुलेटिव जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं उनका जो डिविडेंड है अगर किसी साल नहीं दिया गया तो वह आगे जो है कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। दूसरी जो एडवांटेज आती है दैट इज एक्वायरिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल। देखिए, कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा फ़ायदा है कि वो प्रेफरेंस शेयर को इशू करके लॉन्ग टर्म कैपिटल जो है वो रेस कर सकती है, क्योंकि जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं वो मैक्सिमम 20 ईयर्स के लिए जो है इशू किए जा सकते हैं। और इसके लिए एक और फ़ायदा ये है कि कंपनी को अपनी जो असेट्स है वो भी मॉर्गेज नहीं करनी पड़ती इन प्रेफरेंस शेयर्स को इशू करने के लिए। तो इसका एक और बेनिफिट ये होता है कि कंपनी जब चाहे, अगर उसे और फंड्स की नीड है तो वो इन असेट्स को जो है मॉर्गेज करके और फंड्स भी जो है रेज कर सकती है। तीसरी जो एडवांटेज आती है दैट इज रिटेंशन ऑफ कंट्रोल। जो कंपनी की एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट है उसका जो कंट्रोल है वो बिल्कुल बना रहता है। इन प्रेफरेंस शेयर्स को इशू करने से उस कंट्रोल में कोई कमी नहीं आती, क्योंकि जो प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स हैं उनके पास वोटिंग राइट नहीं होता। वो कंपनी के जो डे टू डे ऑपरेशंस है या कंपनी की जो इम्पोर्टेंट जो ऑपरेशंस होते हैं उन पर उनको वोट करने का कोई राइट नहीं होता। हाँ, वो केवल वोटिंग कर सकते हैं जो उन मैटर्स में जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनके इंटरेस्ट को इम्पैक्ट करते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि कंपनी की जो इंटरफेरेंस है वो बिल्कुल भी ख़त्म हो जाती है प्रेफरेंस शेयर होल्डर की तरफ से। नंबर 4 आता है द रीपेमेंट पॉसिबल इफ़ नो नीड ऑफ फंड्स। मान लीजिए कंपनी के पास जो है एक्सेसिव फंड्स इकट्ठे हो जाते हैं लेकिन कंपनी को उतनी कैपिटल की नीड नहीं है, तो उस केस में जो कंपनी है वो प्रेफरेंस शेयर्स को एज पर जो इशू की टर्म्स और कंडीशंस थी उसके अकॉर्डिंग जो है उनको रिडीम कर सकती है, समय से पहले ही रिडीम कर सकती है। और जिसका फ़ायदा ये हो सकता है कि कंपनी जो है ओवर कैपिटलाइजेशन की प्रॉब्लम से अपने आप को बचा सकती है, क्योंकि अगर कंपनी ओवर कैपिटलाइजेशन में पहुंच जाती है तो उसका नुकसान दोनों को होता है। एक तो कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं वो उतना नहीं गेट कर पाते, कंपनी की जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो उतनी नहीं आ पाती, और एज वेल एज इन्वेस्टर को भी जो रिटर्न है वो काफ़ी कम मिलती है। नेक्स्ट जो एडवांटेज आती है दैट इज पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। बिल्कुल, इक्विटी शेयर इशू करने पर जो है कंपनी ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का बेनिफिट नहीं उठा पाती, लेकिन प्रेफरेंस शेयर इशू करके जो कंपनी ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का बेनिफिट बिल्कुल उठा सकती है, क्योंकि कंपनी के पास ऑप्शन होता है। क्योंकि जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं वो एक फिक्स रेट से इशू किए जाते हैं, उन पर जो डिविडेंड की रेट होती है वो बिल्कुल फिक्स होती है। अगर मान लीजिए जो कंपनी के बिजनेस की जो ग्रोथ रेट है वो उस डिविडेंड रेट से ज़्यादा है तो कंपनी जो है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का बेनिफिट उठा सकती है। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए जो प्रेफरेंस शेयर्स पर डिविडेंड की रेट है वो 8% है, लेकिन कंपनी का जो बिजनेस है वो ग्रो कर रहा है 20% से, तो कंपनी को जो खर्चा आ रहा है, कॉस्ट आ रही है, वो तो केवल 8% आ रही है, लेकिन कंपनी को जो रिटर्न आ रही है वो 20% आ रही है। तो इसका मतलब है कंपनी जो है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का फ़ायदा उठा सकती है। नेक्स्ट जो एडवांटेज आती है वो आती है 6th, इन्हेंसमेंट इन क्रेडिट वर्थीनेस। देखिए, जो प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं वो कंपनी की क्रेडिट वर्थीनेस को बढ़ाते हैं। क्यों बढ़ाते हैं? क्योंकि जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं वो कंपनी की नेटवर्थ का एक पार्ट होते हैं, और जिसका बेनिफिट होता है कि कंपनी की जो क्रेडिट वर्थीनेस है वो काफ़ी बढ़ती है और कंपनी को और फंड्स रेज करने में भी आसानी रहती है। तो ये सारी जो एडवांटेजेस थी वो तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से थी। इसी तरीके से इन्वेस्टर्स को भी बहुत फ़ायदे होते हैं, उसे हम डिस्कस करते हैं। इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या एडवांटेज है? सबसे पहले रेगुलर इनकम। देखिए, इन्वेस्टर्स को जो है प्रेफरेंस शेयर्स पर एक रेगुलर इनकम मिलती है, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स पे जो डिविडेंड की रेट है वो फिक्स होती है 10%, 12%, 14%, और उसे जो है रेगुलर उस परसेंटेज से इनकम मिलती है। हाँ, ये तो मानते हैं कि जो डिविडेंड है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर का राइट तो नहीं है, लेकिन जो अच्छी कंपनी है, जो वेल वर्थीनेस कंपनी है,
वो जो गुडविल वाली कंपनी होती है वो क्या करती है, अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर पे हमेशा रेगुलर डिविडेंड देती हैं उनके पास जब प्रॉफिट्स होता है, और इसका बेनिफिट ये होता है कि जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है उसे एक रेगुलर इनकम मिलती है। सेकंड जो बेनिफिट आता है वो आता है सेफ्टी। देखिए प्रेफरेंस शेयर जो है इक्विटी शेयर के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा सेफ होते हैं, क्योंकि इन्हें दो प्रायोरिटी होती हैं। पहली प्रायोरिटी तो ये कि इन्हें जो डिविडेंड है वो इक्विटी शेयर से पहले मिलता है, और दूसरी प्रायोरिटी ये कि अगर मान लीजिए कंपनी का लिक्विडेट हो जाती है तो इन्हें जो है कैपिटल इक्विटी शेयर से पहले मिलेगी। तो इक्विटी शेयर के कंपैरिजन में जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं वो काफ़ी सेफ है। थर्ड जो एडवांटेज आती है, इंटरफेरेंस इन मैनेजमेंट। बिल्कुल कंपनी की जो वोटिंग राइट्स है वो नहीं होते इन प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास, वो कंपनी के डे टू डे ऑपरेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, उनमें इंटरफेयर नहीं कर सकते, ये बिल्कुल सही है। लेकिन वो अपने मैटर्स में इंटरफेयर कर सकते हैं, जो भी उनके जो इंटरेस्ट है उस पर अगर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इम्पैक्ट आता है तो बिल्कुल वोट कर सकते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर मान लीजिए कंपनी 2 साल या उससे ज़्यादा टाइम के लिए उनका जो डिविडेंड है वो नहीं पे कर पाती, वो एरियर में रहता है, उस केस में जो है प्रेफरेंस शेयर होल्डर वो कंपनी के सारे जो मैटर्स हैं उनमें इंटरफेयर कर सकती है, उनमें वोटिंग राइट उसको प्राप्त हो जाता है। तो ये कुछ एडवांटेजेस थी प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से एज वेल एज कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों इस सब्सक्रिप्शन बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो आप इस लिंक को क्लिक करके आप हमारा प्रीवियस वीडियो लेक्चर देख सकते हैं, और साथ ही प्लेलिस्ट लिंक को क्लिक करके आप हमारे अब तक के सारे वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो लेक्चर के साथ बहुत जल्दी। थैंक यू।